हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ का बलौदाबाजार जिला एक छोटा सा गांव खरवे तब अचानक सुर्खियों में आया जब गांव में माह फरवरी 2026 से 14 मई 2026 तक कुल 8 मौतें हुई। पूरे गांव में दहशत का माहौल था। ग्रामीण तंत्र मंत्र और जादू टोना से भयभीत थे और बात पहुंची पुलिस थाना कसडोल, जहां ग्रामीणों ने शिकायत की। पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया और विभिन्न पहलुओं और दृष्टिकोण से विवेचना प्रारंभ की। नमस्कार, मेरा नाम है संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकतंत्र प्रहरी। ग्राम खरवे में अब तक माह फरवरी से मई के बीच 8 मौतें हो चुकी थी। ऐसे लगा थे कि मतलब पहले तो हमन ला संदेह रही थे कि दारू वारू पी के हुआ के बाद में संदेह जब लगी था तब यहाँ तक के पता चले कि वो कौन कौन दवाई दी, कहाँ दवाई दी, केकरो पता चल गए। और हमारा शक ये हुई कि जब वो दुनिया निकालते तेमा के चावल आदमी मन से मंगवा के से बोलिस के चावल लेके आ, ऐसे करके एक तंत्रिक मंत्रिक में का मंत्र साधना करते तेमा लगते कि हमारा ज्यादा डाउट हो। अब ग्रामीण परेशान और भयभीत थे। तभी एक दिन उसी गांव का एक व्यक्ति कार्तिक राम, जो कि एक दिन बैठ के शराब पी रहा था, तभी गांव की ही किराना की दुकान चलाने वाले राम साहब जायसवाल भी कार्तिक के पास पहुंचा और दोनों ने शक्कर शराब पी। कुछ देर बाद ही कार्तिक को उल्टी होने लगी और अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। तब कार्तिक के परिजनों ने कार्तिक को अस्पताल में भर्ती कराया। कार्तिक के स्वास्थ्य में लाभ लेने पश्चात जब वह गांव आया, गांव आकर उसने सारी बात अपने परिजनों और गांव वालों से कही और राम साहब जायसवाल के साथ शराब पीने की बात भी बताई। इसके आधार पर पुलिस ने सारी कड़ियों को परत दर परत जोड़ा और यह पाया कि राम साहब जायसवाल ने भीतपुर के 8 व्यक्तियों के साथ शराब पी थी, जिनकी मृत्यु हो गई। प्रथम दृष्टया पुलिस ने उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर
पहले तो वो घटना से इनकार करता रहा, फिर गहन पूछताछ में उसने जो खुलासे किए वह एकदम ही चौंकाने वाले थे। उसने बताया कि वह मृत आंखों के साथ शराब पी थी, जिसमें उसने सुहागा नामक एक जहरीला पदार्थ मिला दिया था। उसने आगे बताया कि वह इससे पहले उसने गांव में सुहागे की मांग की थी। वह गांव में लोगों से सुहागा मांगता रहा। पूछने पर उसने कारण बताया कि वह चूहों से परेशान था। घर में चूहे बहुत हो गए हैं और उनको मारने के लिए सुहागे की आवश्यकता थी, इसलिए वह गांव वालों से सुहागे की मांग कर रहा था। उसने बताया कि सबसे पहले उसने सुहागे का प्रयोग एक कुत्ते के साथ किया और जब कुत्ते के प्रयोग में वह सफल हो गया, सभी के साथ शराब में सुहागा मिलाकर पिलाया और सभी की मृत्यु हो गई। से एक संदेहास्पद सामान मिला है जिसको पुलिस जब्त किया गया। अभी पोस्टमार्टम 4 गाड़ियों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त हो गया है, जिसमें आवश्यक फॉरेंसिक जांच हेतु दूसरा प्रिजर्व किया गया और डीएनए टेस्ट के लिए भी आवश्यक उसमें कार्रवाई की गई। पुलिस के बुझने के साथ साथ आरोपी की गिरफ्तारी के साथ साथ पुलिस का जो मेन उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है, तो उस दृष्टि से देखते हुए हमें अभी तत्कालिक रूप से आवश्यक कार्रवाई की गई है। इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। सामने वाले के खिलाफ 8/300 हत्या का प्रयास का, 8 हत्या का और 1 हत्या का प्रयास का अपराध दर्ज किया गया। तो शराब में जो पदार्थ मिला के दिया, इसकी पुष्टि के लिए सर्वप्रथम उन्होंने कितने पे इसका प्रयोग किया गया था, उसमें सफलता जब उसको प्राप्त हुई, फिर बाकी इसमें अन्य लोग नहीं, अभी तक हमारी जांच में किसी और केस में शामिल होना नहीं पाया गया, क्योंकि इसमें में आगे जो भी तथ्य सामने आते हैं आगे जाते हैं। ये जनरली क्योंकि लोकल गांव का निवासी था, जितने भी लोग खत्म ऐसा आपस में परिचित किए थे, तो लोगों को ये बुलाकर शराब के बहाने तो शराब पिला, इसके पास एक शराब का बोतल था, कुछ आधा खुद पी लेता था और आधे बचे मात्रा में संबंधित विषैला पदार्थ मिलाता था, जिसके पीने से सभी की मृत्यु हुई है। हाँ, आरोपी की प्लान जो ये योजना के तहत इसने किया है, तो सर्वप्रथम ये लोग गाँव के व्यक्ति से अपने दुकान में चूहों से परेशान होने की बात करके सुहागा प्राप्त किया। जिसका ये था कि मैं मेरे दुकान में परेशान हूँ चूहों से, 3-4 महीने चूहों से। तो सर्वप्रथम एक गाँव के व्यक्ति से इसने सुहागा प्राप्त किया। फिर उसको जानकारी थी इसके बारे में, तो शराब में भी मिला के सभी मृत्यु को ठीक। मृत्यु पश्चात सभी के अंतिम संस्कार में भी वह जाया करता था, जिससे लोगों को शक न हो। 8 लोगों में 7 लोगों को तो दफना दिया गया मृत्यु पश्चात और एक व्यक्ति को जला दिया गया। इतने बड़े खुलासे के बाद पुलिस ने आनंद फानंद में 7 शवों को फिर से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी राम साहब जायसवाल को गिरफ्तार कर हत्या का प्रयास और विष देने जैसी गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। कहते हैं कि जिसने कंधा दिया, अंतिम यात्रा में वही निकला मौत का सौदागर। जागरूकता और सतर्क नागरिक ही सुरक्षित समाज की पहचान है।
इसलिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि समाज की जागरूकता ही ऐसी घटनाओं को रोकने का पहला कदम है। मेरे सहयोगी हरीश चौधरी के साथ मैं संतोष। नमस्कार। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।